भारत में अमृतपाल पर शिकंजा कसा जा रहा है तो बवाल लंदन में हो रहा है। लंदन स्थित उच्चायोग को खालिस्तान समर्थकों ने रविवार देर शाम को निशाना बनाया। इस दौरान तिरंगे का अपमान भी किया गया और परिसर में तोड़फोड़ भी की गई। बताया जाता है कि घटना के समय भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से गायब थी, जिसके कारण हमलावर घटना को आसानी से अंजाम दे सके। हमलावरों की संख्या करीब 60 से 70 के आसपास थी। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ऐसा ये पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है और इस मामले में भारत सरकार ने पहले ही वहां की सरकार को आगाह कर दिया था कि हंगामा हो सकता है, लेकिन फिर भी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम क्यों नहीं किए गए। साल 2019 में जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, उस दौरान भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। तब भी केंद्र सरकार ने कहा था कि भारत के हितों की जब भी बात होती है तब ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां शिथिल पड़ जाती हैं। MI5 और लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं में से एक गिनी जाती है। ऐसे में ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि सूचना होने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। नियम यह कहता है कि उच्चायोग के आसपास इस तरह के जब प्रोटेस्ट होते हैं तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होती है। अगर अचानक से आंदोलनकारियों की भारी भीड़ जुट जाए और वो सुरक्षा उपायों को भेदने लगे तो हो सकता है कि पुलिस को वहाँ के हालात को संभालने में थोड़ी दिक्कतें आ जाए, क्योंकि उनकी संख्या बहुत सीमित होती है जो पुलिस वाले होते हैं। लेकिन लंदन जैसी घटना जहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो लोग बहुत ही कम थे, 60 से 70 के आसपास थे, लेकिन उन्हें भी स्थानीय पुलिस नहीं रोक पाई, तो उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं। या फिर तो ये बताता है कि भारतीय उच्चायोग को जो बुनियादी सुरक्षा सुविधा देनी चाहिए वो भी वहाँ पर नहीं दी जा रही है। पहले से सूचना होने के बाद उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी या फिर प्रोटेस्ट करने वालों की धरपकड़ अब होनी चाहिए थी, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। और ये स्थिति तब है जब भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों में किसी तरह की कूटनीतिक कटुता भी नहीं है। हालांकि सच ये भी है कि हाल के महीनों में दुनिया में कुछ जगहों पर खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कनाडा तो उनका हॉटस्पॉट बन गया है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी वो भारतीय प्रतिष्ठानों को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारत में जब कभी भी खालिस्तान समर्थक सक्रिय होते हैं तो दुनिया भर में उनकी सक्रियता बढ़ने लगती है। उनकी कोशिश होती है कि देश से बाहर हंगामा करके वो सुर्खियां बटोर सके। बाकी ब्रिटिश सरकार को भारतीय उच्चायोग को लेकर गंभीर होना चाहिए। इस तरह भारतीय उच्चायोग पर हमला वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।